एक बड़ी रुचि में आपको बात बताऊं। पुरु, अनु, द्रुह और यदु, यही तो 4 बेटे थे ययाति के। पुरु से पुरुवंश कौरववंश हुआ, यदु से यदुवंश हुआ, अनु से और द्रुह से इनसे अलग अलग वंश हुए। आपने कथा ये सुनी होगी, 9वें स्कंद में इसकी चर्चा हुई है। पिता बेटे से झोली फैला करके याचना कर रहा है कि बेटा कुछ मुझे दे दे, तो लड़कों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितु बैन। क्या उचित है क्या अनुचित है, संतान को, पुत्रों को, संतति को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा आंख बंद करके पालन करना चाहिए। यदि ऐसी संतानें हैं तो ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमर पति लोक। उनको सुख मिलेगा, यश मिलेगा और देवलोक की प्राप्ति होगी। पिता ने झोली फैलाई और बेटे ने देने से मना कर दिया। उनमें यदु है, यदु ने नहीं दिया जो पिता ययाति ने मांगा। तो यदु से पूछा गया कि क्यों मना कर दिया? बोले जो मांग रहे थे वो देने लायक नहीं था। क्या मांगा? मेरी युवा अवस्था मांग रहे थे। ययाति ने अपने बेटे से कहा अपनी युवानी मुझे दे दो, क्योंकि शरीर जब वृद्धता को प्राप्त होता है, जब बुढ़ापा आता है तो शरीर शिथिल हो जाता है। इंद्रिय शिथिल ये प्रमुख वृद्धता का कारण है। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, पैरों में चलने की ताकत नहीं रहती। तो जब शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो भोगों का क्या होगा? कैसे भोगोगे? और पत्नी से संतुष्ट भी नहीं है। तो कोई लड़का अपनी युवावस्था हमें दे दे तो हम युवान हो जाएं। तो यदु ने मना कर दिया। और भागवत जी के 10वें स्कंद में लिखा है कि जिसने अपनी पिता की याचना को ठुकरा दिया वो बेटा धर्मशील हुआ। यदोस्य धर्मशीलस्य, यदु को धर्मशील कहा गया। हाँ, यहां विवेक से काम लिया कि मैं अपनी युवावस्था अपने पिता को दे देंगे तो पुत्र की युवानी से माता का भोग होगा, जो कि बेटे के लिए कहीं उचित नहीं है। ये विवेक था यदु में। और पुरु से जब मांगा तो उसने अपनी युवावस्था दे दी। ये कथा तो आप लोग जानते होंगे, ना जानते हो तो हम बताए दे रहे हैं। एक बेटे ने युवानी नहीं दी पिता को, और दूसरा बेटा जो दे देता है कि ले जाओ। तो जिस लड़के ने अपने पिता को अपनी युवावस्था दे दी तो उसका वंश ही समूल समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। कोई इतिहास नहीं ऐसा है। आप लोग इसको भली भांति जानते हैं कि वंश नष्ट न हुआ होता तो मत्स्यगंधा माता सत्यवती अपने बेटे व्यास को नहीं बुलाती। ये कथा जानते होंगे आप।
दास कन्या सत्यवती, जिसके शरीर से मछली की गंध आती थी, मछली की कोख से इसका जन्म हुआ था। और पराशर जी तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो गंगा को पार करना था, तो पिता भोजन कर रहे थे तो बिटिया से कहा कि तुम इनको पार कर दो। और वो मत्स्य गंधा सुंदर बहुत है, युवा अवस्था है। उसी यात्रा में व्यास जी गर्भ में आए और इनका जन्म हुआ। तो सत्यवती की संतान कौन है? महर्षि वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास सत्यवती की संतान है। और जो कौरवों का वंश था वो नष्ट हो गया था। फिर सत्यवती ने अपने पराशर से जन्म लेने वाले बेटे वेदव्यास को बुलाया और कहा कि तुम संतति के क्रम को आगे बढ़ाओ। तो ये जो धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं, पांडव हैं, ये वेदव्यास की संतानें हैं। यही तो है। वेदव्यास जी के पास एक आई तो नेत्र बंद करके आई, तो जो गर्भ में बेटा आया वो अंधा आया। एक शरीर में पांडु लगा करके आई, तो जो गर्भ ठहरा उससे जो संतान हुई वो पांडु रोग से ग्रसित हो गई, जिससे पांडव हुए। और फिर तो कोई विकल्प था नहीं, फिर दासी को भेजा गया। एक तो अंधा बेटा हुआ, एक रुग्ण बेटा पैदा हुआ, तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो दासी स्वच्छंद रूप से आई, उसने कोई महात्मा वेदव्यास से पर्दा वर्दा नहीं किया। दासी का क्या, अपनी मस्ती में आई, तो उससे जो संतान हुई वो विदुर जी हुए। तो जिनसे ये महाभारत की कथा जुड़ी हुई है वो व्यास जी का परिवार है, वो कुरु का परिवार वंश नहीं है। कुरु का परिवार तो नष्ट हो गया था। याद रखना, जिस बेटे से माता का सम्मान नहीं हो रहा है उस बेटे का आगे चल करके वंश नष्ट ही होता है। यदु ने अपनी जवानी नहीं दी अपने पिता को, तो यदु वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आप मांग रहे हो पिता हो, ये तो ठीक है, लेकिन क्या मांग रहे हो? देने वाले को अपने विवेक से तो विचार करना चाहिए था ना। यदु ने विचार किया और पुरु ने विचार नहीं किया, इसलिए पूरा वंश का वंश नष्ट हो गया। भागवत जी में उस वंश की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि बेटे की युवानी पिता को मिली, उससे उसकी माता का भोग हुआ, इसकी वजह से उसका वंश का वंश नष्ट हो गया। ये पाप था। और बुद्धि खराब थी किसकी? उसके पिता की, ययाति की। बुद्धि क्यों खराब हुई? उसका भी कारण था। ययाति की बुद्धि में ऐसा दोष क्यों आ गया? हाँ। वासनाएं व्यक्ति को पतन की ओर लेकर के जाती है। इसलिए संसार में काम की जितनी जरूरत है गृहस्थाश्रम में उतना प्रयोग होना चाहिए। जीवन में वो वासनाएं अनिवार्य न हो जाएं, नहीं तो पतन की ओर हमेशा हम लेकर के जाएं। जब ययाति को यदु ने युवावस्था नहीं दी तो पिता ने बेटे को शाप दे दिया कि जाओ, तुम कभी राजा नहीं हो सकते हो, तेरे वंश में कोई कभी राजा नहीं होगा। यानी बेटे को क्रोध में केवल सिंहासन से च्युत नहीं किया, उसके परिवार पीढ़ियों में जितने लोग होंगे वो कभी राजा हो ही नहीं सकते, ये पिता ने शाप दे दिया। पद मिले या न मिले, ऐश्वर्य मिले या न मिले, लेकिन धर्म न जाने पाए, ये विवेक यदु में था। इसीलिए यदुवंशी भगवान कृष्ण और बलदाऊ, जब इनको उग्रसेन जी ने कहा कि कंस का वध हो गया, आप सिंहासन पर बैठिए, मेरा आदेश है आप सिंहासन पर बैठें, तो उन्होंने बताया था कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करता, लेकिन मेरे पूर्वज यदु को शाप लगा है कि हम कोई यदुवंशी राजा नहीं हो सकते, इसलिए हमें क्षमा करें।
पद को ठुकराया, ऐश्वर्य को ठुकराया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। ये सद विवेक था यदु का। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।